बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं फरीद आराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीबीए नर्सिंग लेक्चर्स। इसमें आज हम बात करेंगे बॉडी प्लान्स की और कुछ अदर टर्म्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सीबीए नर्सिंग लेक्चर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फर्स्ट एनाटॉमिकल टर्म्स है जो कि प्लान्स के बारे में है। कुछ आर्टिफिशियल प्लान है हमारी जिनको हम यूज करते हैं बॉडी के स्टडी के लिए। तो इसमें पहली जो टर्म है या पहली जो प्लान है वो है मीडियम और मिड सैजिटल प्लान। दिस इज द प्लान विच डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। यानी कि ये वो प्लान है मिड सैजिटल प्लान जो कि हमारी बॉडी को डिवाइड करती है टू इक्वल हाफ्स में, यानी आधे आधे हिस्सों में तकसीम कर देती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक तो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, और रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रंट टू बैक, टॉप टू बॉटम एंड फ्रंट टू बैक। ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये है हमारे पास मिड सैजिटल प्लेन, जो कि यहाँ पर देखें क्या कर रही है कि हमारी इस बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट साइड। इस पिक में भी आप देख सकते हैं। तो चूंकि ये दरमियान से है इसलिए इसको मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। इसके साथ ही इसके पैरेलल होती है दूसरी प्लेन जिसका नाम है सैजिटल प्लेन, या उसे हम पैरासैजिटल प्लेन भी कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। इट इज एनी प्लेन पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। दिस प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। ये भी डिवाइड करती है हमारी बॉडी को, लेकिन इक्वल पार्ट्स में नहीं बल्कि अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं यहाँ पर कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं और आप इसको देखें। ये देखिए यहाँ पर इसमें राइट साइड पर ये हमारे बॉडी का थोड़ा हिस्सा है और यहाँ पर ज्यादा हिस्सा है, ठीक है। इनकी ये जो हमारी जो व्हाइट लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये प्लेन जो नजर आ रही है ये है हमारी पैरासैजिटल प्लेन जो कि पैरेलल होती है इस मीडियन प्लेन के, ठीक है, मिड सैजिटल प्लेन के, और हमारी जो बॉडी को डिवाइड करती है अनइक्वल हाफ्स। हमारे पास है फ्रंटल और कॉर्नल प्लेन। इट इज ए वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल टू मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन जो थी हमारी, जो हमें हमारी रन कर रही थी वो फ्रंट से बैक की तरफ कर रही थी और टॉप से बॉटम की तरफ कर रही थी, ठीक है। अब उसी को जो है ये राइट एंगल पर जो है वो क्रॉस करती है। इफ you draw a line from one ear to another from above the head and then divide the whole body along this line, the plane formed will be frontal plane. It is also known as coronal plane. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप बॉडी ये जो लाइन है ये ड्रॉ करेंगे तो कहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, वन ईयर यानी एक कान से दूसरे कान की तरफ, ठीक है, हमारे यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, और इसी तरीके से इसको टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ। तो ये जो प्लेन हमारी बनती है ये प्लेन डिवाइड करेगी हमारी बॉडी को टू पार्ट्स में। एंटीरियर पार्ट में जैसे कि फ्रंट है, ये लाइन है, ठीक है जी, ये हमारे पास फ्रंटल प्लेन है जो टॉप टू बॉटम है, और ठीक है, और ये हमारी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करती है। थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन। इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ग्रीन पार्ट जो नजर आ रहा है आपको, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स प्लेन है ये, ठीक। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर में जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स प्लेन की,
इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द बॉडी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, जैसे कि कलर आपको नजर आ रही है, ठीक है, ग्रीन कलर में। इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ फ्रंटल एंड मीडियन प्लेन। अब फ्रंटल कौन सी हमारी, फ्रंटल जो है ये हमारी ब्लू कलर की जो प्लेन है ये आपको नजर आ रही है, ठीक है, इस पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सिमिलरली सेकेंड हमारे पास मीडियन प्लेन है जो कि आपको रेड कलर में नजर आ रही है, इस पर भी ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और एक प्लेन दूसरी प्लेन पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, oblique plane, a plane that is in any type of angle other than horizontal or vertical angles, ना horizontal हो यानी कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो, और ना ही वर्टिकल यानी अबो टू बिलो और बिलो टू अबो हो, बल्कि इसके अलावा हो, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन नजर आ रही है, इस तरफ देख लें आप लेटरल साइड से, ठीक है, ये लाइनें नजर आ रही हैं आपको। इस अंदाज में जो प्लेन होती है यानी इसे हम कहते हैं ऑब्लिक प्लेन। एनी प्लेन अदर देन द अबव डिस्क्राइब्ड प्लेन्स विल बी ऑब्लिक प्लेन, यानी कि जैसे हमने मिड सैजिटल प्लेन की बात की, हमने फ्रंटल प्लेन की बात की, हमने ट्रांसवर्स प्लेन की बात की, तो उनके अलावा जो प्लेन है उस प्लेन को हम कहते हैं ऑब्लिक प्लेन। ट्रंक और टॉर्सो, the main part of the body that contains the chest, abdomen, pelvis and back। यहाँ पर बता रहे हैं कि मेन पार्ट हमारी बॉडी का जो कि मुश्तमिल होता है चेस्ट पर, इसमें हमारा चेस्ट होता है, ठीक है जी, ये हमारा जो चेस्ट का पार्ट है ये इसमें आ जाता है, ये हमारा एब्डोमेन का पार्ट है ये इसमें आ जाता है, ठीक है, और इसके अलावा ये पेल्विस का जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो पेल्विस है, ठीक है, पेल्विक गिर्डल जो बनी हुई है ये इसमें आ जाता है, और बैक का पार्ट इसमें आ जाता है। तो इस पूरे हिस्से को हम जो है वो ट्रंक या टॉर्सो कहते हैं, और उर्दू में इसको धड़ कह देते हैं ना, कि ये हमारे बॉडी का धड़ है, और इसको जो है यानी कि आमतौर पर उर्दू में कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको ट्रंक और टॉर्सो कहते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड द बैकबोन आर फाउंड इन द ट्रंक। जो हमारी बॉडी के मोस्टली ऑर्गन्स हैं, ठीक है जी, वो सबके सब इस ट्रंक में होते हैं, और इसे जो है ट्रंक को हम टॉर्सो भी कहते हैं। अब दो टर्म्स हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल मींस नियर द ट्रंक एंड डिस्टल मींस अवे फ्रॉम द ट्रंक। एक और तरह से भी आप याद रख सकते हैं, प्रॉक्सिमल जो है वो नियर टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस की हमने बात समझी थी पहले पिछली टर्म्स में, और डिस्टल था अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट था, तो यहाँ पर रेफरेंस हमारे पास है ट्रंक। तो ट्रंक से जो करीब चीज होगी, ठीक है जी, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, आप उर्दू में ये याद रख सकते हैं, और डी से डिस्टल, डी से दूर, यानी जो ट्रंक से दूर होगी चीज, ठीक है, उसको हम कहेंगे डिस्टल कहेंगे, और जो पास होगी उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे। तो इस तरीके से इसमें उर्दू के ये जो हेल्प है, पे से पास, पे से प्रॉक्सिमल, डी से डिस्टल आता है, तो दाल से जो है वो दूर आता है, तो यूं भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म की तरफ हम चलते हैं। अब बात है यहाँ पर एक्सिस ऑफ द बॉडी की। अब ये क्या होती है? एन एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स। मूवमेंट एट द जॉइंट टेक्स प्लेस। देयर आर 3 एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो पहली बात ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स, इसके गिर्द ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ठीक है। जैसे हम अपने बाजू को जो है अगर घुमाते हैं, ठीक है, तो वो रोटेशन कहलाती है। ये एक एक्सिस के गिर्द घूमता है। जिस तरीके ये 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1, सैजिटल एक्सिस passes horizontally from posterior to anterior and is formed by intersection of the sagittal and transverse plane। ये देखिए यहाँ पर ये एंटीरो पोस्टीरियर है, एक्सिस है, ठीक है, इसका दूसरा नाम और डोर्सो वेंट्रल भी कहलाती है, और ये सैजिटल एक्सिस भी कहलाती है। तो ये डियर स्टूडेंट, ये तीनों नाम आप याद रख लें।
एंटीरो पोस्टीरियर, डोर्सो वेंट्रल एंड सैजिटल एक्सिस कहलाती है, और ये पास होती है पोस्टीरियर टू, ठीक है, एंटीरियर की तरफ, ये पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इंटरसेक्ट करती है, इनमें कट करती जाती है सैजिटल प्लेन को। आपने देखा था सैजिटल प्लेन जो है अब वो डाउनवर्ड होती है, ठीक है, और ट्रांसवर्स प्लेन का आपने देखा था वो जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है। ये जो आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको भी ये इंटरसेक्ट करती है, और ये जो हमारी कोरोनल या ये जो हमारी फ्रंटल प्लेन है इसको भी ये जो है इंटरसेक्ट करती है, यानी कट करती जाती है। फ्रंटल एक्सिस passes horizontally from left to right, left to right। ये देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जो है ये आती है या पास होती है, तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट राइट और हॉरिजॉन्टल और फ्रंटल एक्सिस। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जैसे कि लफ्ज वर्टिकल से है कि ये क्या होती है, इंफीरियर टू सुपीरियर, ये पासेस वर्टिकली फ्रॉम द इंफीरियर टू सुपीरियर, नीचे से ऊपर की तरफ ये एक्सिस जाती है, ठीक है, और इसका नाम जो है वर्टिकल एक्सिस है, एंड इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द सैजिटल एंड फ्रंटल प्लेन। इसी तरीके से ये जो हमारी फ्रंटल और सैजिटल प्लेन थी, इन प्लेन को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। ये दो टर्म्स है, एक प्री एक्सियल बॉर्डर और दूसरी जो है वो है पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। तो पहले हम प्री एक्सियल बॉर्डर की बात कर लें। मीन्स द आउटर बॉर्डर इन द अपर लिम्ब, आउटर बॉर्डर इन द अपर लिम्ब, ये देखिए अपर लिम्ब में, ठीक है, और इसमें जो है वो आउटर बॉर्डर कौन सा है, हमारे जो रेडियस बोन होती है उस साइड पर जो बॉर्डर होता है, ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं मेरा कर्सर जो मूव कर रहा है, ठीक है, ये प्री एक्सियल बॉर्डर है। और दूसरी एक खास निशानी ये है कि इसको आप ये समझ कि जो हमारा अंगूठा होता है, ठीक है, थंब जो है हमारा, थंब की साइड पे जो बॉर्डर होता है उसे हम कहते हैं प्री एक्सियल बॉर्डर, और ये हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है जो इनर बॉर्डर कहलाता है वो कहलाता है लोअर लिम्ब का। तो लोअर लिम्ब यानी कि जो अंदर की साइड पर होता है, ये मैं दिखा दूं आपको पिक, ये पिक आप देख लीजिए, ठीक है, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है प्री एक्सियल, ये अंदर की साइड पर है यहाँ पर, और ये पोस्ट एक्सियल जो है वो बॉर्डर जो है ये प्री एक्सियल देखिए, ये जो है यहाँ पर, ये भी आप देखेंगे नीचे, तो हमारा जो पैर का जो अंगूठा है यानी कि टो है हमारा, टो की साइड पर होता है, ठीक है, प्री एक्सियल बॉर्डर, और इन सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ एक्सिस ऑफ द बॉडी और लिम्ब, स्पेशली ऑफ द रेडियल साइड ऑफ द आर्म और टिबियल साइड ऑफ द लेग। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि रेडियल साइड पर होता है, ठीक है, और लेग में क्या होता है, टिबियल साइड पर होता है, टिबिया की तरफ होता है। और टिबिया जो है अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हूं तो हमारी जो टिबिया है जो है वो हमारी मिडिल साइड पर होती है। तो इसका मतलब हो गया कि प्री एक्सियल जो बॉर्डर होता है, देखें ये प्री एक्सियल बॉर्डर, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्री एक्सियल ये मीडियल साइड पर होता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट एक्सियल बॉर्डर की। मीन्स द इनर बॉर्डर इन द अपर लिम्ब। Post axial border means the inner border in the upper limb and outer border in the lower limb। तो यहाँ पर भी आप देखें, अब लोअर लिम्ब के ये जो लोअर लिम्ब हमारा लेग है, देखें इसमें पोस्ट एक्सियल बॉर्डर ये लिखा हुआ और ये बाहर की साइड पर होता है, ठीक है नहीं। जो हमारे यानी कि टो होता है, अंगूठा होता है या हमारी टिबिया होती है उस साइड पर होता है, वो प्री एक्सियल बॉर्डर कहलाता है। और जो हमारे जो फिबुला बोन है उस तरफ या आउटर साइड पर या हमारे पैर की छोटी उंगली की तरफ
जो बॉर्डर होता है, ये पूरा बॉर्डर जो मेरे कर्सर के साथ साथ आप देख रहे हैं, इसे हम पोस्ट एक्सियल बॉर्डर का नाम देते हैं। नेक्स्ट टर्म्स की तरफ आ जाए हम। अब हमारे पास टर्म है फ्लेक्सर सरफेस, which means anterior surface of the upper limb and the posterior surface of the lower limb। तो यहाँ पर देखिए एंटीरियर सरफेस जो है ये फ्लेक्सर सरफेस है। देखें ये जो है हमारा, ठीक है, आर्म है। इस आर्म में जाहिर है कि जब हम आर्म को बेंड करते हैं या फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, तो ये वाला साइड जो है, ये जो हमारा साइड है, ये हमारे इस आर्म के ऊपर आता है और एंगल जो है वो डिक्रीज होता है यहाँ पे। और एंगल डिक्रीज हो, ये वाली मूवमेंट होती है, तो इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। और ये वाला जो सरफेस है जो इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सर सरफेस। तो ये हैंड में ये, लेकिन यहाँ पर देखिए लोअर लिम्ब में कि ये हमारा, ये जो हमारा कैल्केनियम वाला साइड है, कैल्केनियम बोन होती है या हमारी एडी होती है, ठीक है, हील जो हमारी होती है, हील की साइड पर ये हमारा बैक वाला जो हिस्सा होता है हमारे, ठीक है, लेग का, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ये कहलाता है फ्लेक्सर सरफेस। क्योंकि हम जो है वो, हम जब इस जो हमारे लेग है इसको हम अगर बेंड करेंगे या फ्लेक्शन करने के लिए कहेंगे कि जी फ्लेक्शन करें, तो ये एडी जो है हमारी ऊपर यहाँ पर थाई की तरफ आती, मूव करती है, तो ये जो है हमारा फ्लेक्सर सरफेस हो गया इस तरह से। एक्सटेंसर सरफेस मीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है जी, हम अगर एंट्री जो हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हों तो हमारी जो हमारी पाम्स होती है उसका बैक साइड, ठीक है, और हमारे आर्म का जो बैक साइड होता है, ठीक है, यानी कि पोस्टीरियर जो सरफेस होता है उसे हम एक्सटेंसर सरफेस कहते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा लोअर लिम्ब है, हमारा जो पैर है, इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है, इस एंटीरियर सरफेस को हम एक्सटेंसर सरफेस कहते हैं। ओरिजिन, और ये है टर्म्स, एनाटॉमिकल टर्म्स, वो डिस्क्राइब करती हैं मसल्स को। तो इसमें पहली टर्म्स है जो हमारी मसल्स की जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें इस्तेमाल होती है, तो वो है ओरिजिन सबसे पहले। और ओरिजिन इज अ रिलेटिवली फिक्स्ड एंड ऑफ मसल ड्यूरिंग नेचुरल मूवमेंट ऑफ द मसल्स। ठीक है जी, ये जो है ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन ये वाला हिस्सा हमारा है, ये देखें इसे इंडिकेट किया गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा करके देख लें। ये हमारा पार्ट देखें यहाँ पर, ठीक है, ये ओरिजिन, ये शो किया है, ये वाला ओरिजिन पार्ट है, ठीक है। और जो इसके बाद है, आप देखिए यहाँ पे सेकंड हमारा इंसर्शन, तो इंसर्शन पॉइंट है, ये थोड़ा सा रिलेटिवली मूवेबल होता है और हमारे जो मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करता है, जबकि ओरिजिन जो है फिक्स होता है। ये इसकी खास निशानी है, वो है इंसर्शन द रिलेटिवली मोबाइल एंड ऑफ द मसल ड्यूरिंग नेचुरल मूवमेंट ऑफ द मसल। जैसे कि मैंने इस वाले आपको पिक में दिखाया, यहाँ पर भी आप इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये क्रिकोइड प्रोसेस है हमारे स्कैपुला का, और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, ये हमारी बाइसेप जो मसल होती है, ठीक है, ये इसका यहाँ पर ओरिजिन शो किया गया है, ठीक है। ये टेंडन है, ठीक है जी, ये टेंडन दरमियान में होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो है ये इंसर्शन है कि ये जो हमारे इंसर्शन पॉइंट है, ये जो है बोन के साथ अटैचमेंट होती है यहाँ पर दूसरी तरफ, ठीक है जी। उम्मीद है ये आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। तीसरी टर्म है हमारी बेली, द फैट फ्लैशी पार्ट ऑफ द मसल विच इज कॉन्ट्रैक्टाइल इन फंक्शन। तो ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, जिसे हम आमतौर पर डोले शोले भी कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला जो पार्ट होता है फ्लैशी पार्ट, ठीक है,
इसे हम कहते हैं बेली। तो बेली क्या है? द fat fleshy part of the muscle which is contractile in function, जो देख कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट टर्म्स हमारी है टेंडन एंड लेगामेंट्स। तो टेंडन क्या है देख लेते हैं हम। द फाइब्रस एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल विच अटैचेस मसल टू द बोन। टेंडन्स क्या होते हैं? मसल को हमारी बोन के साथ अटैच करते हैं, ठीक है जी। A tendon serves to move the bone और स्ट्रक्चर। ये बोन या जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसे मूव करने में हेल्प करता है। यहाँ पर हम इस पिक को बड़ी करते हैं और आप इसको देख लें टेंडन का एनाटॉमी आपको समझ में आ जाएगी इसकी। ये देखिए टेंडन बाइंड्स मसल टू बोन, ये है हमारा टेंडन। और ये जो चीज दिखाई गई है देखिए बोन से बोन अटैच हो रही है, ठीक है जी। ये है लेगामेंट, ठीक है जी। ये है लेगामेंट जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म है। जी हाँ, ये है लेगामेंट, द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस बोन टू बोन। इट यूजुअली सर्व्स टू होल्ड स्ट्रक्चर टुगेदर एंड कीप देम स्टेबल। उन्हें स्टेबल रखता है स्ट्रक्चर को और उन्हें बाइंड करके रखता है। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास थे दो टर्म्स टेंडन एंड लेगामेंट। इस पिक में भी थोड़ा सा देख लें आप, ठीक है। ये जो है लेगामेंट्स है, ठीक है, बोन को बोन से जो अटैच कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर जो ये टेंडन दिखाया गया है, टेंडन ये मसल को ये बोन के साथ अटैच कर रहा है। और ये जो दिखाए गए हैं आपको, ठीक है, ये वाले ये जो है हमारे पास लेगामेंट्स हैं जो कि बोन को बोन से बाइंड करते हैं। नेक्स्ट टर्म मसल के डिस्क्राइब करने में एपोन्यूरोसिस। इट इज ए फ्लैटेंड टेंडन, यानी ये टेंडन ही की टाइप है लेकिन ये फ्लैट होता है। फ्लैट यानी फैला हुआ होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कल के ऊपर, ठीक है। तो ये फैला हुआ सा हिस्सा होता है, कुछ फ्लैट होता है। और क्या एपोन्यूरोसिस ये मसल डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल होती है। इट इज अ फ्लैटेंड टेंडन अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द मसल। इट इज अ टाइप और a variant of deep fascia in the form of a sheet of pearly white fibrous tissue that attaches sheet-like muscles needing a wide area of attachment, जिसमें कि वाइड एरिया यानी कि बड़ा हिस्सा उसको अटैचमेंट के लिए चाहिए होता है, ठीक है जी। क्योंकि ये खुद फ्लैट है, फैला हुआ होता है, इसलिए इसको जो है अटैचमेंट के लिए भी बड़ा एरिया चाहिए होता है। इस पिक में भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको फर्दर, ठीक है। ये वाइड एरियाज हैं, देखें ये जो वाइटिश आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये है आपके एपोन्यूरोसिस, ये देखिए यहाँ पे एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक। इसके बाद आते हैं हम डिफरेंस से तीन स्ट्रक्चर, तीन चीजें जो हमने अभी पढ़ी है, टेंडन, एपोन्यूरोसिस और फेशिया। तो एपोन्यूरोसिस का अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होता है कि लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ए टेंडन। टेंडन एक जो है वो सिलेंडर लाइक होता है, जबकि एपोन्यूरोसिस जो है वो क्या होता है लेयर ऑफ डेलिकेट थिन शीट होती है, थिन पतली शीट होती है, ठीक है, और थोड़ा सा फ्लैट टाइप की होती है। जबकि टेंडन इन कंट्रास्ट क्या होता है टफ एंड रोप लाइक, ये एक रस्से की मानिंद होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अभी पिक्स देखी, मैं दोबारा आपको दिखा दूं इसमें टेंडन्स की पिक, ठीक है। ये हमने देखा था यहाँ पर, ये टेंडन है, देखिए रोप लाइक लग रहा है, ठीक है जी। ओके, इसी तरीके से हम दोबारा आ जाते हैं इसी हमारी स्लाइड पर। उसके बाद है फेशिया। फेशिया इज ए थिन केसिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स एंड होल्ड्स every organ, blood vessels, bone, nerve fiber and muscles in place.
यानी एक ऐसे शीट होती है, ये थिन, ये कैसिंग होती है जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट जो है ऑर्गन्स को जो है होल्ड करती है, ठीक है जी। ब्लड वेसल्स, बोन, नर्व फाइबर्स एंड मसल्स को भी इन प्लेस रखती है। एक थैंक यू डियर व्यूअर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं न्यू पार्ट्स में, जो कि पार्ट 4 होगा हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्मिनोलॉजीज का। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।